अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल यानी कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है। उस मौके पर आज हम आपको एक ऐसे शख्स की सच्ची कहानी बताने वाले हैं जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद करके, जिसने बाबरी मस्जिद को गिरा के उस राम मंदिर की नींव रखी थी। उस कहानी को सुनकर यकीनन आप सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, उस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले बाबरी मस्जिद की मोहब्बत में आप उस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और उसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताली गफलत में भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए वक्त वक्त पर अपने मौजज़ात और करिश्मे दिखाता रहता है, यानी कि अपने होने का एहसास दिलाता रहता है ताकि वो समझ जाए कि ऐसी कोई हस्ती जरूर है जो इस पूरी कायनात को चला रही है। इनमें से कुछ वाकयात और मौजज़ात तो ऐसी होते हैं जो दूसरे लोगों के लिए मिसाल बनकर रह जाते हैं और लोग उन्हें देखकर अबरत हासिल करते हैं। ऐसा ही एक अल्लाह का मौजज़ा आज हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको इस शख्स की पूरी कहानी बताने वाले हैं जो अपने हाथ में हथौड़ा लेकर बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए अयोध्या गया था, जिसके बाद पूरे देश में दंगे शुरू हो गए थे, जिनमें ना जाने कितने ही बेकसूर हिंदू और मुसलमान मारे गए थे। इस दिन को कुछ लोग काले दिन के रूप में मनाते हैं, जबकि कुछ लोग इस दिन को फख्र के साथ में मनाते हैं। याद रखें, यह वही दिन है जिस दिन कुछ दंगाइयों ने बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया था और उसे गिराकर एक मंदिर की बुनियाद डाल दी थी। मगर किसी को क्या पता था कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है, उनके साथ में आगे चलकर क्या होने वाला है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस जगह पर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उस जगह पर 500 सालों से बाबरी मस्जिद खड़ी थी। मगर फिर कुछ लोगों ने उसे गिराकर विवाद खड़ा कर दिया और फिर काफी सालों तक कोर्ट में उसका केस चलता रहा और आखिरकार 2019 में उसका फैसला आ गया था, जिसके मुताबिक बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर के लिए दे दी गई और मुसलमानों को अयोध्या में ही 5 एकड़ की जमीन और कहीं पर दे दी गई। कोर्ट के फैसले को मानते हुए मुसलमानों ने वो जमीन कबूल कर ली, मगर वो अभी तक ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। मगर दूसरी तरफ मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया गया, जो कि अभी तक जारी है, मगर कल उसका उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे बाबरी मस्जिद को गिराने वालों के बारे में। याद रखें, बाबरी मस्जिद को शहीद करने में 3 लोग ऐसे थे कि जिनकी वजह से आज ये राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। ये तीनों ही लोग अपने हाथ में कदाल लेकर बाबरी मस्जिद की गंबद पर सबसे पहले चढ़े थे और उन्होंने ही सबसे पहला वार किया था। मगर अब उन तीनों के नाम बदल दिए गए हैं क्योंकि अब ये तीनों इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन गए हैं। हम आपको बता दें कि बलबीर सिंह और योगेंद्र पाल, ये दोनों दोस्त बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए एक साथ अयोध्या गए थे। मगर फिर उनके साथ में कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों मुसलमान बन गए और उन्होंने अपने नाम बदल लिए। बलबीर मोहम्मद आमिर बन गया और योगेंद्र पाल मोहम्मद उमर बन गया। उनके अलावा एक तीसरा शख्स था जो पहले से शिव प्रसाद हुआ करता था। वो अयोध्या में बजरंग दल का नेता भी था और करीब 4,000 कार सेवकों को उसने ट्रेनिंग भी दी थी। मगर बाद में अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ, उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया और यह भी मुसलमान बनकर शिव प्रसाद से मोहम्मद मुस्तफी बन गया। मगर हम आपको बता दें कि इन सब में दिलचस्प कहानी मोहम्मद आमिर की है, जो पहले बलबीर हुआ करता था। बलबीर सिंह इर्फ मोहम्मद आमिर से जब उस पूरी कहानी के बारे में पूछा गया, तो फिर उसने जो कुछ बताया, सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। मोहम्मद आमिर ने बताया कि मैं हरियाणा के पानीपत सड़क के पास एक गांव का रहने वाला हूं। राजपूत परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी का नाम दौलत राम था, जो कि स्कूल की एक टीचर थे। फिर मोहम्मद आमिर से सवाल किया गया कि आपका आरएसएस के साथ में संपर्क कैसे हुआ, तो उसने बताया कि मैं उस वक्त 10 साल का था जब मेरे सारे घर वाले गांव को छोड़कर पानीपत शहर में आकर रहने लगे थे। गांव वालों के लिए शहर का एक अलग ही तरह का माहौल होता है, एकदम से दुश्मनी वाला। उनके बच्चे हमारे साथ में खेला नहीं करते थे और यहां तक कि हमारे साथ में मारपीट भी हर रोज होती थी। उसके बाद एक दिन मेरा एक आरएसएस की ब्रांच में जाना हुआ। वहां पर मुझे आप कहकर बुलाया गया। इतनी इज्जत और इतना मान सम्मान उससे पहले इस पूरे शहर में मुझे कहीं पर भी नहीं मिला था। बस फिर वहीं से मुझे आरएसएस से लगा हो गया और मैं आरएसएस के लिए काम करने लगा था और साथ ही अपने भाइयों के साथ में मिलकर अपने घर का कारोबार भी संभालने लगा था। फिर सवाल करने वाले ने पूछा कि मुसलमानों से आपकी नफरत कैसी बढ़ी, तो उसके जवाब में बलबीर सिंह उर्फ मोहम्मद आमिर ने बताया कि उनका ब्रेन वॉश करना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि हमारी आसपास का माहौल कुछ ऐसा था कि हमारे यहां पर हर बड़े काम को मुसलमानों के साथ में जोड़ दिया जाता था। और यही नहीं, मेरे दिमाग में यह बात भी बैठा दी गई थी कि हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ की गई है
बाबर, औरंगजेब जैसे लोग हमारे देश भारत में आए और हमारे मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह पर मस्जिदें बना दी गई हैं। बस ऐसी बातें मेरे दिमाग में भर दी गई थी। बस इसी वजह से फिर हम लोगों ने एक दिन अयोध्या के लिए कोच कर दिया। जाते वक्त हमारे दोस्तों ने कहा था कि कुछ किए बगैर वापस मत आना। फिर बलबीर सिंह ने बताया कि उसके बाद 5 दिसंबर के दिन में अपने एक दोस्त योगेंद्र पाल सिंह के साथ में अयोध्या पहुंच गया और फिर अगले ही दिन हम किसी खूंखार जानवर की तरह हो गए थे। 6 दिसंबर के दिन हम अपनी कदाल लेकर बाबरी मस्जिद की गंबद पर चढ़ गए थे और सबसे पहला वार मीने ही क्या था। उसके बाद हम लोगों ने बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से शहीद कर दिया। बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद में मैं और मेरा दोस्त योगेंद्र पाल बाबरी मस्जिद की ईंट लेकर पानीपत पहुंचे तो इस वक्त हमारा खूब जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने हमें अपने कुंधों पर बैठा लिया था। हर तरफ से हमें सलामी मिल रही थी। मगर उसके बाद फिर जब यह बाबरी मस्जिद की ईंट लेकर अपने घर को पहुंचा तो मेरे घर का माहौल कुछ और ही था। मुझे देखते ही मेरा बाप कहने लगा कि दफा हो जा यहां से। फिर मेरी मां कहने लगी कि तुझे शर्म नहीं आती ऐसा करती हुए। तुझे पता है कि आज तेरी वजह से देश में किस तरह से दंगे फसाद हो रहे हैं। इतने बेकसूर हिंदू मुसलमान मर रहे हैं। अगर कोई तेरे भगवान की मंदिर को गिरा दे तो तुझे कैसा लगेगा। उसके बाद मेरे बाप ने मेरी मां से कहा कि अब या तो इस घर में ये बलबीर रहेगा या फिर मैं रहूंगा। ये जद सुनकर फिर मैंने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसके बाद मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो तो उसने मेरे साथ चलने के लिए मना कर दिया। उसके बाद मैं अपने घर से निकलकर कहीं दौड़ चला गया। उस वक्त पूरे देश में दंगे फसाद चल रहे थे। हर तरफ दंगे की आग भड़क चुकी थी। ये देखकर मैं कभी खेतों में तो कभी झाड़ियों में इधर उधर छपता रहा। फिर कुछ दिनों की फरारी काटने के बाद में एक दिन मुझे पता चला कि घर में मेरे बाप की मौत हो गई है। यह सुनकर मैं फौरन ही अपने घर को पहुंच गया। लेकिन घर जाते ही मुझे उस वक्त बहुत बड़ा झटका लगा कि जब मेरे घर वालों ने अपने बाप की मौत का जिम्मेदार मुझे ही ठहरा दिया। और यही नहीं, मेरी मां ने मुझे अपने बाप के पास भी नहीं जाने दिया। उनकी आखिरी सूरत भी नहीं देखने दी। मेरी मां कहने लगी कि तेरा बाप ये वसीयत करके गया है, ये जब मैं मुर जाऊं तो बलबीर को मेरे करीब मत आने देना। आज तेरा बाप मरा है तो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मरा है। ये सुनकर फिर मैं रोता हुआ वापस घर से निकल गया। फिर कुछ दिनों के बाद में मुझे पता चला कि मेरे दोस्त योगेंद्र पाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है और वो मोहम्मद उम्र बन गया है। तो फिर यह सुनकर मैं उसके पास गया और उसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि यार जब से मैंने बाबरी मस्जिद को गिराया है तब से मैं परेशान रहने लगा हूं। मेरी जिंदगी में बदौस्कौनी आ गई थी। मुझे कहीं पर भी चैन नहीं मिल रहा था। मुझे नहीं पता था कि मस्जिद को गिराने के बारे में मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा। अगर मुझे पता होता तो यह काम मैं कभी नहीं करता। बस यही सोचकर अपने मुसलमान बन गया हूं। आज मेरी सारी बेचैनी खत्म हो गई है। यह सुनने के बाद मैं भी पानीपत के एक मंदिर में गया जहां पर मेरी मुलाकात एक मौलाना से हुई जिनका नाम करीम सदीकी था। उन्होंने मुझे इस्लाम कबूल करवाया। इसके बाद मैंने उनसे वादा किया कि मैंने एक बाबरी मस्जिद को गिराया है मगर अब मैं उसके बदले में पूरी 100 मस्जिद बनाऊंगा। उसके बाद मैंने अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर मोहम्मद आमिर रख लिया। फिर कुछ दिनों के बाद में मेरी बीबी भी उसी मदरसे में आई और उसने भी कलमा पढ़ लिया और वो भी मुसलमान बन गई। उसके बाद मोहम्मद आमिर की जिंदगी में खूब उतार चढ़ाव आते रहे और उधर मोहम्मद आमिर लगातार एक के बाद एक मस्जिद बनाते रहे और तकरीबन 92 मस्जिद बना चुके थे कि तभी एक दिन अचानक से दिल का दौरा पड़ा और हैदराबाद में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सबक मिलते हैं। पहला तो यह है कि हर हिंदू बुरा नहीं होता है। जैसा कि बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद बलबीर को उसके घर वालों ने शाबाशी नहीं दी, उसकी पेट नहीं थपथपाई, बल्कि उसे अपने घर से निकाल दिया। और दूसरी, आप अल्लाह की कुदरत देखिए कि जिस बलबीर ने, योगेंद्र ने और शिव प्रसाद ने बाबरी मस्जिद को गिराया था, उन्होंने फिर किस तरह से खुद ने ही इस्लाम कबूल कर लिया था। और यही नहीं, बल्कि एक मस्जिद के बदले में न जाने कितनी मस्जिदें बनवा दी। तो दोस्तों, इन बातों से इस्लाम की सच्चाई और हकानियत का पता चलता है। अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह पाक हर इंसान को इस्लाम की समझ अता फरमाए और मोहम्मद आमिर की मगफिरत फरमाए और उनके तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ कर दे और अल्लाह उन्हें जन्नत में आली से आली मकाम अता फरमाए। आमीन अल्लाह आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।